हेलो नमस्कार साथियों, तो मैं विशाल कुमार है। फिर से आपका स्वागत है बाबा कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन, रेशनल और इरेशनल, और इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यही से आपको डिफरेंस पता चलने वाला है और कहीं ना कहीं आपको परेशानी होती होगी इन सभी चीजों में। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पे क्लियरिफाई कर दिया जाए। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए, फ्रैक्शन उसको कहते हैं जो a बाय बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं आप वही करें, आप x बाय y के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कोई गलती नहीं है। आप चाहे तो c बाय डी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी गलती नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे a बाय बी लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो क्या होता है कि फ्रैक्शन को a बाय बी के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, इसमें एक और कंडीशन है कि यहां जो डिनोमिनेटर है, ये वाला जो डिनोमिनेटर हर है वो b है, और ये जो b है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन है तो वो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है, ठीक है। और उसी तरह हम देखते हैं कि रेशनल नंबर फ्रैक्शन से अलग कैसे होता है। देखिए, यहां तक तो ये भी रूल फॉलो करता है, यहां तक फ्रैक्शन रेशनल नंबर भी इसी को कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इससे अलग होता है। फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। रेशनल नंबर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ a बाय b, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, a बाय b के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और यहां भी जो डिनोमिनेटर b है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन जो इसको फ्रैक्शन से रेशनल नंबर को अलग बनाता है वो कैसे होता है, इसको अलग इस तरह से बनाया जा सकता है कि देखिए, यहां पर इसका जो HCF है वो 1 ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये a और जो b है ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कब कहते हैं, जब दो ऐसे नंबर जिसका HCF 1 यानी कि महत्तम समवर्तक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो आप इन दोनों में तो डिफरेंस समझ ही गए होंगे कि इसको सिर्फ फ्रैक्शन कहते हैं, जबकि एक चीज और ऐड हो जाता है, इन दोनों का HCF 1 हो उसको क्या कह देते हैं, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कह देते हैं। जबकि इरेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो a बाय बी के फॉर्म में नहीं लिखा जाता हो। क्या हो, a बाय बी के फॉर्म में नहीं लिखा जाता हो, ठीक है। और देखिए, जहां b भी क्या हो, 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तो अब हम इस सबका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, इरेशनल नंबर जो होते हैं √3, √2 होते हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि √4 क्या एक इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है, जल्दी बताइए, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इस √4 जो है ये एक क्या है, बताओ कमेंट में बताओ भाई, अभी तक मैं रुका हूं, जल्दी बताओ। √4 जो है आप नहीं बता पाया, मैं समझ गया। तो देखिए, √4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि √4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में, और ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये √4 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, यानी कि परिमेय संख्या है। वैसे ही एग्जाम्पल के थ्रू √3, √2, √3, √5 ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसी तरह से मैं इसका एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। इसको a बाय बी के फॉर्म में लिखते हैं तो ये कुछ भी हो सकता है, 4/5। देखिए, पहला कंडीशन क्या है कि a बाय बी, तो a बाय बी हो गया, ठीक है। b क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। और इसका दोनों का HCF जब आप निकालिएगा तो 1 ही आएगा, यानी कि ये 4 और 5 जो है आपस में को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फ्रैक्शन को समझते हैं, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/5 भी लिख सकते हैं, इसको हम 14/7 भी लिख सकते हैं। देखिए यहां पे और इस दोनों में अंतर हो जाएगा। देखिए, इसको भी हम a बाय बी के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम a बाय बी के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और यहां पे देखिए, b भी इसका नीचे जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखिए इसका HCF देखिएगा, HCF आप जब देखिएगा तो इसका 7 निकल जाएगा,
तो आप कह सकते हैं कि ये वाला क्या है, जो अभी फॉर्म में है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ना कि रेशनल नंबर के फॉर्म में है। इसको भी हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। कब? जब 7 से इन दोनों को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1/7। तो ये वाला रेशनल नंबर है, ना कि 14/7 जो 14/7 है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये फ्रैक्शन है। यानी कि आप इन सभी चीजों से क्या समझ पाए, जो फ्रैक्शन होता है वो बहुत बेसिक है। ठीक है, 2 ही कंडीशन इसको फुलफिल करना पड़ता है, जबकि रेशनल नंबर को इसके अलावा एक और कंडीशन यानी कि 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है, जबकि इरेशनल थोड़ा सा इन दोनों से ही अलग है, a/b के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे कि आप समझिए कि शादी विवाह में आप जाते होंगे तो थोड़ा सा इधर उधर कपड़ा भी पहन के चले जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप उस तरह के क्या समझ सकते हैं कि ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होता है। वहां कोई कंडीशन नहीं होता है कि आप कैसे कपड़ा पहन के जा रहे हैं, लेकिन आपको स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, कहीं ऑफिस में जाना हो, तो आप एक प्रॉपर ड्रेस जो है अरेंज करते हैं, फॉर्मल कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको जूता भी पहनना पड़ता है, फॉर्मल पैंट भी पहनना पड़ता है, टी शर्ट भी पहनना पड़ता है, घड़ी भी लगाना पड़ता है और ऊपर से टाई भी लगाना पड़ता है। तो देखिए, इसमें कंडीशन कम है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, इसलिए ये फ्रैक्शन जो है रेशनल नंबर से अलग है। ठीक है ना, यानी कि रेशनल नंबर ही फ्रैक्शन से अलग है। देखिए, सारा के एक टॉपिक में आपको और बता देना चाहता हूं, क्या कि देखिए, सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये वाला कंडीशन अलग है, लेकिन सारा के सारा रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकता है। समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जबकि इरेशनल नंबर इन दोनों से ही बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब इसका एक टॉपिक और बच गया है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन। तो मैं वो भी आपको समझा देता हूं कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या क्या होता है। डेसिमल एक्सप्रेशन, तो तीनों का मैं डेसिमल एक्सप्रेशन अभी देखने वाला हूं। तो देखिए, ये तो सारे के सारे कंडीशन फुलफिल करता है। मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको डेसिमल के टाइप्स बता दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनेशन, माने कि कटने के आधार पर डेसिमल के क्या क्या टाइप होते हैं। तो ये तो अपने में तीनों को ले लेगा। तीनों को मतलब क्या? तीनों का मतलब है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आ जाएगा। क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल भी इसमें आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी आ जाएगा। इसी का 2 पार्ट होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिंग और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग। ठीक है, तो ये दोनों को ही अपने आप में होल्ड करता है। ठीक है, जबकि रेशनल नंबर कौन से डेसिमल एक्सप्रेशन को अपने आप में रखता है, वो रखता है टर्मिनेटिंग डेसिमल को। कौन? टर्मिनेटिंग डेसिमल को अपने पास रखता है। और किसको रखता है? नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉट टर्मिनेट करे। क्या करे? नॉट टर्मिनेट करे, लेकिन बट कट रिपीट करे। क्या करे? रिपीटेटिंग हो जाए। क्या? ठीक है, अब दोनों को थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे, लेकिन इसको भी पहले मैं बता देता हूं। ये क्या होता है, ये वैसा डेसिमल अपने आप में होल्ड करता है जो ना तो टर्मिनेट करता है, ना ही कटता है और ना ही रिपीट भी करता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटेटिंग। क्या? नॉट रिपीटेटिंग। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। थोड़ा सा मैं यहां पे समझाने का आपको प्रयास करता हूं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटेटिंग क्या होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं कि टर्मिनेटिंग, मान लो कि एक मैंने भाग लगाया। ठीक है, अब मैं किसको भाग लगा रहा हूं? 11 को भाग लगा रहा हूं, किससे? 10 से। ठीक है, तो देखिए एक बार में मैंने लगाया तो क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, अब मैं डेसिमल देके 1 0 यहां पे लिख लिया। ठीक है, और 10 को फिर से एक बार में लगाया तो देखिए ये वाला जो भाग है बिल्कुल यहां पे कट गया है। ठीक है ना, और टर्मिनल उसको भी कहते हैं जैसे कि जहां पे ट्रेन लास्ट करता है। आप बात बात में बोलते रहते हैं, जैसे कि बिहार का बात करें तो राजेंद्र नगर टर्मिनल है, वहां पे हर एक ट्रेन आके लास्ट कर जाता है। तो वैसे स्टेशन को जब हम लोग क्या कहते हैं?
टर्मिनल कहते हैं जहां ट्रेन लास्ट कर देता है। वैसे ही हम लोग डेसिमल में क्या करते हैं, जब डेसिमल में डिवाइड दे रहते हैं और डेसिमल के बाद में जो नंबर एंड कर जाता है उस तरह के डेसिमल को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल किस में आता है, रेशनल नंबर में आता है। और देखिए कुछ वैसे ही आप यहाँ एग्जांपल में लिख सकते हैं कि 1.1, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और जैसे कि आप देखते हो कि वो 2.3333, ये कट तो नहीं रहा, क्या हो रहा है, कट तो नहीं रहा, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कट तो नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिंग। तो ये दोनों डेसिमल एक्सप्रेशन किस में आता है, रेशनल नंबर में आता है। जबकि वैसे डेसिमल जो कटे नहीं लेकिन रिपीट भी ना हो, ना कटे और ना रिपीट हो, जैसे कि एग्जांपल में आप समझ सकते हैं 5.6724336, क्या खत्म तो नहीं हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट भी तो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग। और किसमें रखते हैं, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन इसी तरह का होता है। और ये जो फ्रैक्शन देख रहे हैं ये अपने आप में तीनों को होल्ड करता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है बिल्कुल बेसिक है। और एक नॉलेज के लिए मैं बात बता दूं कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है, एक रियल नंबर का पार्ट होता है। ये दोनों क्या है, एक रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है। और आप जब 10th क्लास में रहे होंगे तो इसको जरूर पढ़े होंगे, या फिर आप 10th क्लास में हैं तो आपके लिए तो बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो होने वाला है। आशा करते हैं कि ये आपको पूरा इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर भी रिवीजन कराना चाहता हूं, फ्रैक्शन उसको कहते हैं जो a बाई बी के फॉर्म में लिखा जाता हो, जिसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता है। ओनली इसका इतना ही कंडीशन है। जबकि इसमें एक एडिशनल आ जाता है, क्या, कि जिसका ACF 1 हो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है कि देखिए इसमें 2 ही कंडीशन है और इसमें 3 कंडीशन है, ठीक है। और देखिए दोनों से ही बिल्कुल क्या अलग होता है, इरेशनल नंबर। और इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें तो तीनों ही डेसिमल आ जाते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिंग वाला आता है। और इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग, ना करता है और ना ही रिपीट करता है। तो अब हम आशा करते हैं कि मैंने आपको पूरी तरह से समझा के रिवीजन भी करवा दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं क्या ही बताऊं, आप लाइक कर दो। देख रहे हो गर्मी कितनी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ मैथ आपको कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों।